Yes, namaskar to all the students of Alpha Engineers. How are you all, everyone? This is your Rajas sir bringing you the best of the content यार जेई का बहुत ही बढ़िया से हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं और इसमें इस सीरीज़ में अल्फा इंजीनियर की सीरीज़ में हम कहाँ पहुँच गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 8 पर जिसमें हम अमीटर और वोल्ट मीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये है पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 पर हम आ गए हैं और बेसिक बात इसमें क्या समझी थी यार, क्या शानदार बात बेसिक थी सर। अमीटर सीरीज में लगता है पर जब एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाया जाता है तो उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। सर वोल्ट मीटर वैसे तो पैरेलल में लगता है पर जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। These are the 2 points which we have discussed. Fine. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना दिया था और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना दिया था, वहाँ ये डिस्कशन सारा हो गया था। आज उसी को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इससे ऊपर क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आएंगे, ये पक्की बात है यार। और मैं तो कह रहा हूँ एडवांस तक के भी दरवाजे खुल जाएंगे इन क्वेश्चन से। एग्जैक्ट तो नहीं बट वहाँ तक के कुछ स्टेप्स यहाँ कवर अप हो रहे हैं, तो मेक दी बेस्ट यूज़ ऑफ इट। कोई भी प्रॉब्लम आता है अपना कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिखो, हम सारे के सारे कमेंट को रीड भी करते हैं, उनको एड्रेस भी करते हैं। ठीक है, तुम लोगों के लिए ही यहाँ मेट जेईएक्स का ये प्लेटफॉर्म है, पूरी टीम उसी डायरेक्शन में लगी हुई है। बस अब तुम लोग भी उसका बेस्ट ऑफ द यूज़ कर लो ताकि यार एक इंटरेस्ट और क्रिएट हो जाए हमारा भी। फाइन क्या? फाइन, शैल वी मूव, एक अच्छा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएं। आज रेडी हो सभी? चलो आ जाओ। तो भाई तो कहा अल्फा इंजीनियर्स में हम चले करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अमीटर एंड वोल्ट मीटर का पार्ट 2 है ये। अभी मैं बेसिक बता चुका हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं सीधा कुछ क्वेश्चन तुम्हें करवाना चाहता हूँ, देखते हैं बन रहे हैं कि नहीं। कंसेप्ट वही पुराना वाला है, नया कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात? आ जाए इस पे। चलो जी, द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। दिख रहा है वोल्ट मीटर? दिख रहा है वोल्ट मीटर? इसका मेजरमेंट बताना है। इसका मेजरमेंट बताना है, तो मतलब ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा वो बताना है। मैं कहने की बात ये है, देखो इन क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। वो पैटर्न मतलब कुछ भी नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं कई बार ये बात समझा चुका कि 6 वोल्ट इसको भी वोल्टेज ड्रॉप देगा, V1 इन दोनों को भी देगा जो कि होगा V2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं इसीलिए कहेंगे V2। फाइन, ठीक है। अब सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब V2 निकालने का मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था क्या, कि उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। यार एक करंट डिवीजन मेथड होता है, एक वोल्टेज डिवीजन मेथड होता है। करंट के लिए भी फॉर्मूला है, वोल्टेज के लिए भी फॉर्मूला है, वोल्टेज वाला यूज कर रहा हूँ। हाँ वोल्टेज वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या करा सर, ये R2 तो ऐसे निकलेगा। आप बात समझो पहले, आप R2 समझो सर। आप पहले R2 निकलेगा 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 100, तो ये आ गया 24 ओम। फाइन, तो क्या लिखूं सर, 24 अपॉन 40 प्लस 24 इंटू क्या, टोटल वोल्टेज 6, तो 24 अपॉन 40 प्लस 24 हो गया 64 इंटू 6। अब ये तो हो गया 4, कट रहा है क्या? 6 से ये नहीं कट रहा यार, सॉरी, मैं को 2 से ही काट लेता हूँ, मैं धीरे धीरे काट लेता हूँ। 12 32 6 1 और 6 3 8 3 4 9 अपॉन 4 वोल्ट। कितना होगा रीडिंग? 9 अपॉन 4 वोल्ट। 9 अपॉन 4 कितना होगा? 2.4 तो नहीं होगा,
पर 2 पॉइंट होगा। अब मेरी बात सुनो, आंसर यही होता, अगर क्वेश्चन यही होता तो, क्वेश्चन यही होता तो आंसर यही होता, पर एक्चुअली सर्किट में गलती है, मैंने चेक किया था, है ना, अभी आने से पहले मैंने चेक किया था, पर मैं सोचा इसको चेंज ना करूं, अगर ऐसा आए तो भी निकाल सकता हूं, और अगर एक सर्किट थोड़ा सा बदल जाए, एक्चुअल सर्किट यार गिवन ये था, मेरी बात सुनो, ये तो करवाया हुआ सर्किट ही है ना, जो अभी दे रखा है वो तो करवाया हुआ सर्किट ही है, ये 60, ये 40 और ये वोल्ट मीटर है यार, 40 ओम का। ये पूछा था एक्चुअली मुझे कि इसका बताओ, नहीं ये 40 ओम मत लिखो, इस पे 40 ओम मत लिखो, ऐसा लिखा। अब आंसर पता है क्या है, आंसर है 6, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया था। अब मेरी बात सुनो, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसका मतलब इसको मानना है आइडियल, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तुम्हें पता है इन्फिनिटी, तो पूरा का पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप वोल्ट मीटर के अक्रॉस ही आ जाएगा, पूरा का पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप वोल्ट मीटर के अक्रॉस ही आ जाएगा, और आंसर होगा 6 वोल्ट। फाइन, फाइन ना, समझ में आया, आंसर 6 क्यों है, अगर ऐसा सर्किट होता तो आंसर 9/4 इज द परफेक्ट आंसर, बट अगर वो सर्किट गिवन है तो आंसर है 6 वोल्ट। गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि सर एन अमीटर, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ इलेक्ट्रिक सेल। बनाऊं, एक बनाऊंगा अमीटर, एक बनाऊंगा वोल्ट मीटर, और इनको कनेक्ट करूंगा एक सेल से जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है, द रीडिंग इज ए एंड वी, ठीक है, अनदर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। नए सर्किट में क्या किया, अमीटर वही है, वोल्ट मीटर भी वही है, बस वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर और लगा दिया, और अब भी वापस उसी सेल से कनेक्ट कर दिया। पहले रीडिंग थी ए और वी, अब हो गई नई नई ए डैश वी डैश, बढ़ी कम हुई क्या हुई वो देखना है। तो सर एक बात बताएं, क्या यहां से कुछ करंट जा रहा होगा आई, यहां पे कुछ करंट जा रहा होगा आई डैश, कौन बढ़ा या कौन कम हुआ उससे पता लगेगा मुझे अमीटर के बारे में, अमीटर के बारे में तो वैसे ही पता लगेगा। अच्छा ट्राई करता हूँ, सर इधर क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए I इज इक्वल्स टू ये E वाला वोल्टेज, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। सही बात, सही बात। अब जब सॉल्व करूंगा इसको आई डैश को, तो मेरे भाई क्या होगा, सर E वैसा का वैसा रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वैसा का वैसा रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा आर वी इंटू आर अपॉन आर वी प्लस आर। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई, अरे खुद देखो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, करंट की वैल्यू तो बढ़ गई, ये पक्का पक्का है कि नहीं, तो करंट विल इंक्रीज, करंट ये इंक्रीज है, ये ले लो, ये हटा दो, करंट विल डिक्रीज, ये हटा दो, करंट विल इंक्रीज, ये ले लो। अब वोल्ट मीटर इंक्रीज या वोल्ट मीटर डिक्रीज, तो पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या थी, पहले V क्या था, सर पहले V जो था ना वो था RV RA प्लस RV इंटू टोटल E, पहले ये था V, अब नया V डैश कितना है चेक करूं क्या, अब V डैश कितना है सर, पता है V डैश कितना है, ये रेजिस्टेंस कम हो गया मेरे भाई, अब ये रेजिस्टेंस कम हो गया, अब तो ये भी कम हो गया, डिक्रीज ही होगा, ये करके देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अब वही वाला तो चीज करना है, मैं मल्टीप्लाई कर करके दिखाऊंगा, फिर वही करना पड़ेगा, आर वी अपॉन आर प्लस आर वी अपॉन आर वी अपॉन आर प्लस आर वी
प्लस RA इंटू E। ये और ये कंपेयर कर लो दोनों को। सर ये नीचे वाला तो कटने वाला है, पर ये नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया, पहले से ये नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया, और अगर नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया तो ये पूरा, अच्छा ये बढ़ गया तो ये कम होगा, ये बढ़ गया तो ये कम होगा, इसीलिए डिक्रीज बोला है मैंने। समझ गए मेरी बात? चलूं आगे। आगे देखो, ये क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं है, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, बस मेरे साथ साथ पढ़ने की बात है। तुम लोग उसको ढंग से रीड करो तो आंसर सब आ रहे हैं यार। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर ऑफ 900 ओम। ठीक है। द परसेंटेज एरर, ये ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब तुम्हारे पास। परसेंटेज एरर मेड बाय द रीडिंग, the potential difference across the 100 ohm resistance in the following circuit is measured by what? ठीक। the percentage error मतलब मेरी बात सुनो, पहले इनिशियली सर्किट यार ऐसा था, 10 ओम, 100 ओम और ये बैटरी, पहले ऐसे था सर्किट, 10 ओम, 100 ओम, फिर ये बैटरी, फिर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इसने कुछ रीडिंग दी थी क्या पहले? इसके अक्रॉस कुछ थी क्या रीडिंग? वी इनिशियल थी क्या कुछ? सर थी वी इनिशियल। कितनी थी? इसका खुद का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल ईएमएफ। ई लिख दूं? लिख दो। फाइनल इस केस का निकालना है मुझे। चलूं एक बार, वी फाइनल निकालना है सर, इस केस का निकालना है। हाँ, तो इन्हीं का रेजिस्टेंस लिखो पहले आप। देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं भाई, रेजिस्टेंस अपॉन 900 इंटू 100 अपॉन 1000 प्लस 10 इंटू में ई। ये लो, अब ये तो कट गया, ये इधर गया, तो 900 इंटू 100 बटा 90 का 1000 प्लस 10 का 1000, 90,000 10,000 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लिख रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 बटा 10, ऐसे ही रखो। ई फाइन। अब ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, पता है कैसे लिखूंगा? VI माइनस VF अपॉन VI इंटू 100। नहीं, VI कितना सर? VI ये रहा, 10 अपॉन 11 माइनस 9 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 11 इंटू 100। करो सर, इधर एलसीएम आएगा 11 इंटू 10, ऊपर आएगा 100 माइनस 99 अपॉन, इधर रहेगा 10 अपॉन 11, 11 से 11 कट सकता है सर, इंटू 100 रख लेना सर। ये 100 रहेगा तो ये दोनों कटेंगे सर। मेरा आंसर आ रहा है 1% आंसर। क्या आ रहा है? 1%। परसेंटेज एरर ही तो पूछ रहा है। 1% इज माई आंसर। गुड, शैल वी मूव नेक्स्ट। वापस वही आया है, एरर इन द मेजरमेंट। अब ये तुम्हें करना है, डायग्राम हम बनाते हैं साथ में। टू रेजिस्टेंसेस 400 800 कनेक्टेड इन सीरीज। देखना, 400 800 कनेक्टेड इन सीरीज और बैटरी 6 वोल्ट का। A voltmeter of resistance this is used to measure the potential difference across 400। अब नए केस में मैंने क्या किया, 400 को वहीं रखा है, 800 को वहीं रखा है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 10,000 ओम। और अब वापस वही बैटरी है यार, 6 वोल्ट की। द एरर इन द मेजरमेंट, मतलब कहने की बात वही आ गई। इसको होमवर्क देना चाहूंगा मैं। इसको वी इनिशियल बोलूंगा और अब इधर जो मेजर होगा उसको वी फाइनल बोलूंगा। और फिर परसेंटेज मतलब एरर में VI
द एरर इन द मेजरमेंट, सिर्फ एरर इन द मेजरमेंट बोला है क्या? तो वी आई माइनस वी एफ अपॉन वी आई इंटू 100 मत करना, बस इंटू 100 मत करना, तो तुम्हारा एक ना एक आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, जैसे बताया वैसे हो जाएगा। 4 नंबर इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, दे रखा है G, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब दे रखा है IG, बढ़िया। द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दे रखा है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान रखूंगा। दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, ओके, ये G2A का क्वेश्चन है। मैक्सिमम करंट दे रखा है, मतलब मुझे I दे रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दे रखा है, चलो वो तो छोड़ो, देखेंगे कहाँ काम आता है। मुझे लेंथ निकालनी है, पर मेन मुद्दे की बात ये है, निकालना क्या है? लेंथ। अच्छा जी, तो ठीक है ना, शंट की वैल्यू तो निकालनी है यार। IG I माइनस IG इंटू में S क्या आएगा? IG अपॉन I माइनस IG, फॉर्मूला होता है नहीं होता। IG कितना दे रखा है मुझे? 0.05, G कितना दे रखा है? 50, अपॉन I कितना दे रखा है? 5, माइनस 0.05, क्या S आ जाएगा यहाँ से? अरे बस खत्म हो गया फिर तो यार, फिर कर दो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, लो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो R A बाय रो गिव्स यू L, A भी दिया है इन्होंने, रो भी दिया है, तुम्हें R भी निकाल दिया तुम लोगों ने, R निकाल दिया, तो फिर तो बचा ही क्या, ये रख देना, यहाँ रख दोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व इट होमवर्क। अगला आंसर देख लो एक बार, आंसर है 3, ये देखो, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट, सेम आ गया, सेम आ गया। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट, मतलब ये वाली रीडिंग बता दो सर, ये रीडिंग चाहिए क्या आपको? हाँ मान लो ये चाहिए मुझे, तो V के लिए आप करोगे इसी का रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टेंस मतलब 1000 इंटू 500 अपॉन 1000 प्लस 500 विच इज 1500 अपॉन टोटल, वापस वही करना पड़ेगा, 1000 इंटू 500 अपॉन 1500 प्लस 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 500 इंटू 10, इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फाइन, क्या आंसर आ रहा है? 4। होमवर्क सॉल्व। आगे देखो, if the resistance of voltmeter is this and the resistance of ammeter is this, then find R when voltmeter reads, अच्छा, if resistance of voltmeter is this and the resistance of ammeter is this, अच्छा, ये है resistance of voltmeter, ये है resistance of ammeter, then find the value of एक और R when the voltmeter 12 वोल्ट रीड कर रहा है, और अच्छा सर्किट समझो, सर्किट समझो, ये तो है R, ये है एक अमीटर, और इन दोनों के साथ में वोल्ट मीटर है। अब ये वोल्ट मीटर है 10,000 ओम का, इसका है 2 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 12 वोल्ट, ये रीड कर रहा है 0.1 एम्पियर। अरे अब तो चाहिए क्या, सब तो दे दिया बेचारों ने, ये R पूछ रहे हैं आपसे, सब दे दिया यार, सब सब सब। सर ये R चाहिए ना मुझे, तो इस R का ही वोल्टेज ड्रॉप चाहिए मुझे, इस R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो 12 में से इसके पास कितना गया? 0.2, तो 12 में से 0.2 गया, तो इसके पास कितना आया? 11.8, सही तो है यार सर, इसके पास ड्रॉप आया 11.8 वोल्ट। अब टोटल करंट तो इसका तो 0.1 ही है करंट, तो आंसर आ गया क्या? 118 है क्या ऑप्शन? है 1 ही है क्या आंसर? भी चेक करो एक बार, 1 ही है भाई, खत्म। ये देखो 8th देखो, इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V1 जब S1 क्लोज है, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V2 जब S2 क्लोज है,
और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V3 जब दोनों क्लोज है। रिलेशन पूछा है, कौन सा रिलेशन ठीक होगा, कौन वोल्टेज बड़ा होगा कौन कम होगा, ऐसा पूछा। सर ट्राई करते हैं। जब ये बंद था तो यही सर्किट में था, मतलब इसके अक्रॉस ही वोल्टेज था, वो था शायद V1। इसके अक्रॉस वोल्टेज था, वो था शायद V2, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज था, वो था V3। तो V1 निकालने जाओगे तो V1 का ही रेजिस्टेंस तो लिखो ना 3R, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो लिखो ना 4R, इनटू में लिखो ना टोटल E, ये है V1। चलो V2 देखता हूं। सर V2 में V2 का रेजिस्टेंस लिखो, मतलब लिखो 6R, लिखो टोटल, लिखो 7R, लिखो E। अरे क्या दिक्कत, इजी यार, इजी। V3 निकालने जा रहे हो तो लिखो इन दोनों का टोटल, 3R 6R 9R अपॉन, ये कितना आ गया वैसे, 1 3 2R प्लस R इंटू E। देखिएगा कितना आया यहां से, 18R ही लिख देता हूँ, R ही लिख देता हूँ, 9 इंटू 3R, यार से R तो कट रहा है, उधर भी कट रहा है ना, हाँ सब जगह कट रहा है। तो यार यहां तो मेरा आ रहा है 2/3। अब 2/3 तो होता है भाई 0.6E, ये तो है 0.6, V3 तो है 0.6, ये कितना है 7 8 0.8 के करीब, और ये कितना है 0.7 के करीब। तो सबसे ज्यादा तो V2 ही हुआ, सबसे बड़ा तो है V2, फिर है V1 और फिर है V3, तो ऑप्शन 2 हो गया। देखना सही है भाई, सही है जी, समझ रहे। ऐसे ही ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया अभी जो करवाया, करके देखना। आगे ये क्वेश्चन देखो, ग्राफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, देखते हैं। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टोटल रेजिस्टेंस R of a multi-range moving coil voltmeter with the full scale deflection V, ये क्या है, ठीक है, मतलब समझो टोटल रेजिस्टेंस R किसका, वोल्ट मीटर का। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर तुम लोगों को पता है क्या होता है, R प्लस G होता है। तो तुम्हारे को फॉर्मूला पता है ना R का, हमने किया था यार, V अपॉन IG माइनस G। इस G को इधर लाना, सर R प्लस G इज इक्वल टू V अपॉन IG। सर ये हो गया RV, ये हो गया V अपॉन IG। तो ये रिलेशन पूछ रहा है RV और V में, सर RV दिख ही रहा है प्रोपोर्शनल है V के, अरे IG तो फिक्स होता है, RV प्रोपोर्शनल है V के। प्रोपोर्शनल का कौन सा ग्राफ है सर, 4th है, आंसर भी 4th ही है, फिर समझ गए। ऐसे ही ये भी ग्राफ का क्वेश्चन शंट पे आ गया, अभी वो वोल्ट मीटर पे था, ये शंट पे है, करके देखना, आसान है। अगेन ये क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर, इसका रीडिंग चाहिए क्या, अमीटर का रीडिंग चाहिए, मतलब टोटल करंट ही तो निकालना है। सर टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस 6 4 1 11, 6/11, ये रहा ऑप्शन 3, लो 6/11 डायरेक्ट ही हो गया। पर फिर वोल्ट मीटर का भी रीडिंग पूछा है, तो सर वोल्ट मीटर निकलेगा E माइनस आई आर। E कितना है 6, माइनस आई कितना है 6/11, R कितना है 1, तो 66 माइनस 6 अपॉन 11, ये हो गया 60/11 वोल्ट। आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाला फिर तो डन हुआ। और ये देख, द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, इसमें किसका वैल्यू चाहिए, अच्छा इसके अक्रॉस, ये मान लो A, ये पॉइंट क्या मान लो A B C D, मतलब इनको चाहिए VA माइनस VD या VD माइनस VA, कुछ भी दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। ठीक बात है ना, कैसे मिलेगा यार, तो करंट निकालना पड़ेगा पहले मेरे को।
करंट निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। आइडियल है ये, तो आइडियल है मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। वेरी गुड, फिर तो हो सकता है यार। ये आई चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे वापस आ गया, इसमें से कोई नहीं जाएगा, आइडियल है ना। तो अब आई निकाल सकता हूं क्या मैं? दोनों बैटरीज प्लस प्लस से जुड़ रहा है मेरे भाई, तो माइनस होगी फिर। टोटल करंट बता दूं सर्किट का, 10 माइनस 4 अपॉन 20 और ये 30, 6/30, 1/5 एम्पियर। ठीक है क्या? ये करंट जा रहा है। तो अगर ये करंट है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसका V डैश कितना होगा? इसका करंट कितना है? 1/5 इंटू कितना है? 20, ये कितना हो गया? 4। तो भाई इधर पोटेंशियल कितना होगा? 4 वोल्ट नहीं होगा, और इधर कितना है? -4। लिखना अब, A पे कितना है? 4 वोल्ट, D पे कितना है? -4, कितना हो गया? 8। है क्या ऑप्शन? है। मेरी बात सुनो कैसे हो, सुनना। सर हमने पहले करंट निकाल लिया, पूरे का निकाल लिया, अब इनके बीच का ही तो पूछ रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? तुम लोग बता दो कैसे हो जाएगा। सर ये रही बैटरी, देखो ये रहा 20 ओम या 10 को देख लो, एक ही बात है, वो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 20 ओम से यहां से करंट चल रहा है, इधर आया प्लस और इधर आया माइनस, तो ये पॉइंट तो आपका है A और ये पॉइंट है आपका D, तो मैं इनके बीच में तो डिफरेंस चाह रहा हूं। तो तुम क्या लिखते? सुनो, इधर से जा रहा है सर, मैं लिखता VA, माइनस में लिखता 20 इंटू 1/5, पहला छोड़ता दूसरा लेता, माइनस का 4 लिखता, बराबर लिखता VD। ये आ जाता 4 4 8 और VA माइनस VD मेरा आ जाता 8। बात वही है ना, चाहे मैं किरचॉफ्स लॉ लगा दूं चाहे ये कर दूं, फाइन फाइन। तो यही क्वेश्चन है। अब ये वो भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आ गया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितने डिवीजन है उसके? देखो 150। करंट सेंसिटिविटी दे रखी है तुम्हें, IS दे रखा है, तुम्हें VS भी दे रखा है। IS तो है 10, VS है 2। इन ऑर्डर टू, ठीक है, द रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल, मतलब सीरीज विद द कॉइल है, मतलब यार ये तो G2V का क्वेश्चन हो गया ना। अब तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है सर? V/IG माइनस G। कितना है V? कितना है वोल्टेज? 150 डिवीजन है, एक का एक है तो 150 ही तो हो गया वोल्टेज। अब क्या चाहिए तुम्हें? IG, और एक क्या चाहिए? G। G कैसे निकलता है भाई? तुम्हें पता है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या आया? IS कितना है? 10, 10/2, 5 आ गया G आ गया 5। अब क्या निकालना है तुम्हें? IG टोटल। IG कैसे निकलेगा सर? K इंटू थीटा। K कैसे निकलेगा? K ये रहा, K दे तो रखा है। मुझे निकालना है K है एम्पियर पर डिवीजन, नंबर ऑफ एम्पियर पर डिवीजन। सुनो, ये है 10 डिवीजन अपॉन पर मिली एम्पियर ना, 10⁻³ मुझे इसका उल्टा चाहिए, कर देता हूं मैं एक बार। तो मेरा आंसर हुआ 10⁻⁴ हुआ, इनटू टोटल थीटा कर दूंगा, वो है 150। तो मेरा आ गया 15 इंटू 10⁻³ लिख दूं, 15 10⁻³ इंटू 5, ये आ गया 10, ऊपर गया कितना हो गया? 4 0, 10,000। 10,000 में से माइनस कर दो 5,
9,995 95 2। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए। कितने क्वेश्चन हमने किए? हमने टोटल 14 क्वेश्चंस किए, जिसमें से 2 हमने आपको होमवर्क दिए, बस सिर्फ 2। अब 14 में से 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हुए, 12 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए। अगर इनको रिपीट कर ले तो पक्की बात ऐसी है कि इससे बाहर जेई मेंस में अमीटर वोल्ट मीटर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2-2 पार्ट में इसको कवर अप किया है मैंने, ठीक है। अब बच गया पोटेंशियोमीटर, बच गया मीटर ब्रिज, और फिर चलने वाले हैं हम नए चैप्टर पे, मैग्नेटिक पे, ठीक है। With this we end our today's class, और we are also going to take the PYQs of current electricity। जेई मेंस के सारे PYQs भी लेने वाला हूं। तो नेक्स्ट 3 क्लासेस का बता चुके हैं क्या क्या होगा। डन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच।